हाँ बच्चों, कल जो हम दूसरा पद पढ़ाए थे उस का काव्य सौंदर्य देख लीजिए। इसमें अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, सप्तशती दक्षिणा व्यंजना, माधुर्य गुण, ब्रजभाषा का परिपाक हो रहा है। जो भी व्याख्या हम बता रहे हैं उसे आप किताब सामने रख करके हमारी बातों को सुनते जाइए, पंक्तियों को देखते जाइए और पढ़ने के बाद फिर उसे कापी पर उतार लीजिए। संदर्भ आप लोग जानते ही हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश या पद्यखंड हमारी पठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित सूरदास के पद शीर्षक से लिया गया है या पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भक्ति काल के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। इस तरह से संदर्भ लिखो, फिर प्रसंग लिखो, इसमें क्या कहा गया है, किसके विषय में कहा गया है, 1 लाइन 1.5 लाइन का। इसके बाद फिर पुनः व्याख्या के बाद आप सुनो। तो तीसरा पद देखिए, इसमें वात्सल रस है। किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के यागन बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरख हरियाप झाह को करसो पकड़न चाहत, किलक हसत राजत दोय रतिया, पुन पुन तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति, कर कर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरखी जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाकी, सूर्य के प्रभु का को दूध पिया। सूरदास जी वात्सल्य में कितने माहिर हैं। आज तक हिंदी साहित्य में ऐसा वात्सल्य काव्य कोई नहीं लिखा है, इसीलिए इन्हें वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है। तो देखिए व्याख्या। किलकत कान दुर्वन आवत, सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल लीला का ऐसा सुंदर वर्णन करते हैं जैसे लगता है कि नंद बाबा के आंगन में एक कोने में सूरदास जी बैठे हुए हैं, बालक श्री कृष्ण खेल रहे हैं और आंखों देखा वर्णन कर रहे हैं। ऐसा यह इनका वात्सल्य काव्य है। तो किलकत कान घुटुरुअन आवत, सूरदास जी कहते हैं किलकारी मारते हुए कान श्री कृष्ण घुटने के बल बकैया बकैया चले आ रहे हैं। जब श्री कृष्ण बकैया बकैया परे परे चलते हैं तो मणिमय कनक नंद के आंगन, तो नंद बाबा के सोने के बने हुए आंगन में उनकी परछाई दिखाई दे रही है, उसमें उनका बिंब दिखाई दे रहा है। अपने उस परछाई को देखकर पकड़न धावत उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरियाप झाह को करसो पकड़न चाहत, श्री कृष्ण हरिमान श्री कृष्ण कभी कभी अपनी परछाई को देख करके उसे अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण अपनी प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को देख करके उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं और जब हाथ से पकड़ में नहीं आता है तो किलक हसत
राजन तो किलकारी मार करके हंसते हैं, तो उनके जो दो दांत जमे हुए हैं वे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और इस तरह से पुण्य पुण्य अवगाह बार बार यह प्रक्रिया करते हैं। जब हाथ से अपने प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं, पकड़ में नहीं आता है तो किलकारी मारकर हंसते हैं। तो जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके जो दो दांत जमे हुए हैं वह जो है सुंदर दिखाई देते हैं। और इस तरह से श्री कृष्ण ये कार्य बार बार करते हैं। अभी पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर बाद कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाई के राजा। जब श्री कृष्ण सोने के उस फर्श पर चलते हैं तो उनके हाथ और पैर का जो प्रतिबिंब बनता है वो हाथ का और पैर का प्रतिबिंब एक सुंदर उपमा उपस्थित कर देता है। एक उपमा उपस्थित हो जाता है वहां। उनके हाथ और पैर की छाया उस कनक भूमि आंगन के फर्श पर पढ़कर एक उपमा तैयार करता है। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, ऐसा देखने में लगता है कि जैसे श्री कृष्ण के हर एक कदम का प्रतिबिंब जो बन रहा है, माता धरती उस प्रतिबिंब में कमल की बैठकी सजा रही हैं। हाथ और पैर दोनों कमल की बैठकी की तरह सुशोभित हो रहे हैं। बाल दशा सुख निरत यशोदा, माता यशोदा बालक श्री कृष्ण के इस दशा को देखकर, इस क्रिया को देख करके बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत सुख प्राप्त करती हैं। और नंद बाबा पुनि पुनि नंद बुलावत और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं कि नंद जी आइए और अपने लाडले की करतूत देखिए। और इस तरह से अचरा तल्लय ढाक सूर्य की प्रभु का दूध पिलाओ। इस तरह से माता यशोदा अपने बच्चे के इस क्रियाकलाप को देख करके वात्सल्यता से भर जाती हैं। पुत्र प्रेम उनके हृदय में उमड़ पड़ता है और दौड़कर श्री कृष्ण को उठा लेती हैं और गोद में लेकर आंचल से ढक करके अपना दूध पिलाने लगते हैं। फिर से देख लीजिए, सूरदास जी कहते हैं किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटने के बल बकैया बकैया चले आ रहे हैं। नंद बाबा के सोने के बने हुए आंगन में जब श्री कृष्ण अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो उस अपने प्रतिबिंब को देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और जब वो पकड़ में नहीं आता है तो किलकारी मारकर हंसते हैं। तो उस समय उनके दोनों दांत बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और इस तरह से यह प्रक्रिया श्री कृष्ण बार बार करते हैं। उस कनक भूमि, सोने की भूमि पर जब श्री कृष्ण के हाथ और पैर की छाया पड़ती है तो एक उपमा उपस्थित हो जाता है। श्री कृष्ण के प्रत्येक कदम और हाथ के प्रतिबिंब को ऐसे लगता है कि जैसे धरती माता सजोते हुए कमल की बैठकी बना रही हैं। माता यशोदा बालक श्री कृष्ण के इस क्रियाकलाप को देखकर बहुत सुखी होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं कि आइए अपने पुत्र की, अपने लाडले की करतूत को देखिए। और इस तरह से माता यशोदा वात्सल्य से परिपूर्ण हो जाती हैं और दौड़ करके अपने पुत्र श्री कृष्ण को उठा लेती हैं और अपने आंचल से ढक करके उन्हें दूध पिलाने लग जाते हैं।
काव्य सौंदर्य, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, वात्सल रस है, भाषा ब्रज है, सप्तशक्ति लक्षणा व्यंजना है, माधुर्य गुण है। इसे सब लोग नोट करते जाइएगा, पढ़िएगा पहले फिर नोट करिएगा। अगला एक और पढ़े। हाँ, चौथा पद है, बालक श्री कृष्ण कुछ बड़े हो गए हैं, अपनी माता से जिद करते हैं कि मैं भी गाय चराने जाऊंगा। सब लोग गाय चराने जाते हैं। ये पद है, मैं अपनी सब गाय चरइयों, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहियों। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोम नंद दुहाई, रैन रहूं गो जागर। और ग्वाल सब गाय चरावे, मैं घर बैठो रहूं, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब रात जान में। श्री कृष्ण अपनी माता से अनुरोध करते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराऊंगा। हे माता, हे माँ, मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जइयो, तेरे कह रही। सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ गाय चराने के लिए जाऊंगा। तू मुझे कितना भी रोकेगी, मैं रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकम डर नहीं लागत। ग्वाल वाले चरवाहों के बीच में मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। मैं डरता नहीं हूँ, मैं उन लोगों के साथ गाय चराने जाऊंगा। आज मैं सोऊं दुहाई, हे माता, मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा। नंद बाबा का कसम खाकर कहता हूँ कि आज रात भर नहीं सोऊंगा, रहन रहूंगा जाकर, मैं रात भर जागता रहूंगा। इसका कारण क्या है कि अगर सो जाऊंगा तो माता सुबह जगाएगी नहीं और मैं देर से सोकर उठूंगा और तब तक सब लोग चले जाएंगे, इसलिए मैं सोऊंगा ही नहीं। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठा हूँ, और सभी ग्वाल वाले गाय चराएं और मैं घर पर बैठा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता है। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, रात जान। माता यशोदा बालक श्री कृष्ण की इस हट सुन करके कहती है, बेटा तू सो जा, सुबह होते ही मैं तुझे जाने दूंगी गाय चराने के लिए, रात भर जागने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम सो जाओ। इस तरह से माता श्री कृष्ण को सुलाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, फिर से देख लीजिए, श्री कृष्ण कहते हैं, हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा, सुबह होते ही बलराम भैया के साथ जाऊंगा, तेरे कहने पर नहीं रुकूंगा, क्योंकि सभी ग्वाल वाले गाय चराएंगे, मैं उनके भीतर रहूंगा, उनके साथ रहूंगा, उनके बीच में रहूंगा और मुझे डर नहीं लगेगा। आज मैं नहीं सोऊंगा, नंद बाबा का कसम खाकर कहता हूँ, रात भर जागता रहूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि मैं सो जाऊंगा तो मुझे कोई जगाएगा नहीं और सुबह सब लोग गाय चराने चले जाएंगे, मैं पिछड़ जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी ग्वाल वाले गाय चराएंगे और मैं घर पर बैठा रहूंगा। माता यशोदा बालक श्री कृष्ण के इस हठ को सुन करके कहती हैं कि हे श्याम, हे कृष्ण, हे कन्हैया, तू सो जा, सुबह मैं तुझे गाय चराने के लिए जाने दूंगी। ये बालहट है, बालक श्री कृष्ण का बालहट है, भाषा ब्रज है, सप्तशक्ति लक्षणा व्यंजना है, पिता का कसम खाना अडिग रहने के बराबर है। सप्तशक्ति लक्षणा व्यंजना है, माधुरी। धन्यवाद।